नमस्कार। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों, राज्यों की राजधानी और देश की राजधानी में संकल्प सत्याग्रह किया। शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन आयोजित हुए और प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमलावर रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अडानी मामले पर सवाल पूछने पर राहुल गांधी को सजा मिली है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी के केस में जो राहुल गांधी ने मोदी सरनेम की बात कही थी, इससे पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से ओबीसी समुदाय इसका बदला लेगा। मैं, आपको पता ही है, शहरों में तो जो हुआ सो हुआ। मैं दिल्ली और किसी भी राज्य की राजधानी से दूर भरतपुर, जो कि राजस्थान का एक जिला है, उसका एक छोटा सा कस्बा है जालुकी। जैसे ही मैं यहाँ उतरा, 4-5 लोग बैठे थे और जब मैंने बोलना शुरू किया और कैमरा शुरू हुआ तो देखिए कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। बिल्कुल ग्रामीण इलाके के लोग हैं, सब गाँव देहात के लोग हैं। किसान, आप करते क्या है? किसानी करता, जमींदार। आप भी किसान हैं? हाँ जी, खेती करते हैं। आप भी? हाँ जी, किसान खेती करते हैं। तो अभी बड़ा खाली है, अभी तो शाम पूरी हुई भी नहीं और आप बाजार में आ गए। ना, अब हमारे गेहूं रह गए, बकाया सरसों तो निकाल ली। सरसों कट ली? हाँ, सरसों कट गई और कर भी ली सरसों। मतलब घर आ गई? घर आ गई, सरसों घर आ गई। आपने बेच भी दिया? हाँ, कुछ बेचा है। क्या रेट बेचा? 5,000। अरे एमएसपी तो 5450 है। राजस्थान सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। कांग्रेस यहाँ राजस्थान में एमएसपी पे खरीदारी नहीं कर रही। गहलोत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम खरीदारी नहीं करेंगे। पहले होती थी कभी? हाँ, पहले बीजेपी शासन में होती थी। और एक बात ये बताइए कि पिछली बार आपने सरसों कितने में बेचा? 8,000 पिछली साल। और हाँ, बाजार में बिका। अब की बार मंदी हुई है सरसों। यही बाजार का खेल देखिए किसानों को कितना परेशान करता है। क्योंकि मैं पिछली बार गांव में था और सरसों, जब ये जो सरसों के तेल का रेट बढ़ा 200, उसके बाद सरसों का रेट बढ़ा। पहले सरसों का तेल महंगा हुआ, उसके बाद सरसों का रेट ज़्यादा हुआ। पिछली बार 8-8 हज़ार रुपये तक के किसानों ने सरसों बेचे थे। इसलिए इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा सरसों लगाई थी कि सरसों में तेजी है। ज़्यादा लगाई है सरसों में तेजी की वजह से। गेहूं कम लगाया, सरसों ज़्यादा लगाई है। इस बार सरसों ही ज़्यादा है आगे। हाँ, सरसों साहब, गवर्नमेंट की देखो, सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कर्मचारियों का वेतन आयोग है, उसी प्रकार किसान आयोग बने। जब जब महंगाई कर्मचारी को दी जाए, तनख्वाह बढ़े, जैसे जैसे जो एमएसपी का जो समर्थन मूल्य ने वो भी बढ़े और एमएसपी पे कानून बने। और जब ही किसान का उद्धार होगा, जब जब कर्मचारी की तनख्वाह बढ़े, जब जब किसान का भी समर्थन मूल्य बढ़े, अच्छा दाम मिले, तो किसान समृद्ध होगा। ऐसी हालात में कर्मचारी किसान का बहुत बड़ा फासला हो जाएगा। किसान गरीब हो जाएगा और कर्मचारी अब भी बढ़े और पैसे वाले रहेंगे। इसलिए किसान को संभालने के लिए सरकार ये सोचे कि किसानों को एक बात बताइए, ये जो 3 कृषि कानून थे और जो रद्द हो गए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, कानून तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए वो किसानों के हक में बनाए थे। परंतु उन्होंने जो एमएसपी पे जो सरकार अड़ी थी कि भाई इस पे कोई कानून बन जाए, और कानून बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसानों का मालामाल हो जाए। कहाँ बनाया नहीं। इसलिए पे तो कानून बनना चाहिए, ये हमारी राय। कानून बनना चाहिए इस पे। अच्छा, आप बताइए, देखिए एक बाजार का खेल अलग है, किसानों के साथ जो खेला जाता है। मैंने आपको बताया, आप भी सोचिएगा कभी कि पिछले साल 200 और 200 के आसपास सरसों का तेल लीटर का चला गया था। इस साल 130, 125, 135, 115, 130 के आसपास आ गया। ये क्या खेल है कि पहले तेल का दाम बढ़ाओ, फिर सरसों को ज़्यादा दाम पर खरीदो, फिर ये कहो कि जब किसानों की सरसों 8,000 में बिक रही है तो तेल महंगा मिलेगा ही, और उसके बाद किसानों का रेट आधा कर दो, सरसों का तेल 60 रुपये कम कर दो। ये एक बड़ा खेल है। जो तीनों कृषि कानून में एक बात कही जा रही थी कि मार्केट के हवाले जो विरोध तीनों कृषि कानून का था, उसमें एक पेच ये भी है। बहरहाल मैं आज बात तो दूसरी कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए, आपने भी सरसों बेच दी? नहीं बेची साहब, निकली ना। अच्छा, अभी हुई नहीं। हाँ।
अच्छा, मैं चलिए सरसों और खेती के चूँकि किसान मिल जाते हैं तो मैं थोड़ा खेती किसानी की गांव की बात करने लगता हूँ, लेकिन मैं आया इसलिए हूँ कि ये जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है इसके बारे में गांव देहात के लोगों को कोई चर्चा है, नहीं कोई चर्चा नहीं हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी? ना कोई जानकारी नहीं। और कांग्रेस और नेता है साहब यही तो बात कर लो। हाँ? उपदेश ही नेता है साहब हमारे तो ये राके देसी नेता है? नेता है, उपदेश है इसका नाम। अच्छा, हाँ यही जानता है इसमें मतलब किस पार्टी के नेता? ये साहब या कोई पार्ट मतलब ये मन कर जितने को चल दे या कोई पार्टी ना है। ये तो स्पष्ट है साहब। अच्छा आदमी कार्य करता है, बढ़िया कार्य करता है, दिखे वाक संग रहे साहब। तो आपका क्या भी ये जरूर है वो कांग्रेस का पूरा ये पल्ली बात कर मुझो वाले? हाँ जी, ये तो कांग्रेस की। आप बीजेपी की बात करोगे तो जड़ जाएगा, आग लग जाएगी, और कांग्रेस की बात करो तो राजी हो जाएगा। ये है पल्ली। आप? हम तो बीजेपी के हैं। हाँ, तो अपना नहीं खोल रहे पत्ता। नहीं, हम तो बीजेपी के हैं सर। तो अच्छा, तो आप ये बताइए, ये जो 2024 की बाद में बात करते, 2023 की पहले कर ले, राजस्थान में क्या होने का? राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? नहीं, राज बदलना चाहिए साहब हमारे हिसाब से तो बदलना चाहिए। बीजेपी आएगी राजस्थान में। हाँ। इसकी वजह क्या? ये तो कभी हाँ बस मतलब ये चलता रहे साहब हमारे राजस्थान में ऐसा ही सिस्टम है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन एक बात है एक मिनट, अगर ऐसे ही हर बार अच्छा काम करने वाले की भी सरकार बदल जाए, मैं नहीं कहता कि गहलोत सरकार ने कैसा काम किया, लेकिन मान लो अगली सरकार आए, उसे ये पहले ही मालूम हो कि अच्छा काम या खराब करने पे भी बदलना ही है, तो फिर वो अच्छा काम क्यों करेगा? हाँ वो तो ऐसे तो है ही साहब, पर मतलब ये तो है अब की बार सरकार रिपीट में आएगी क्योंकि विकास अच्छा किया है और कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस विरोधी या बीजेपी विरोधी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विकास यहाँ पर नगर तहसील की बात करते हैं हम, ये भरतपुर में नगर तहसील पड़ते हैं, इसमें विकास ज़बरदस्त हुआ है। कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल वो खोल दिया है, क्या खोलते हैं हमारे यहाँ तो देखो, पहले ये उप तहसील हो गई अभी जालू की, साल भर से थाना यहाँ हो गया, और ये जालूकी कस्बा है, ये बता दें। जी, तो यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जो पॉपुलेशन है बड़ी खुश है, विकास हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी का जो मसला हुआ है उसमें आपको क्या लगता है? देखो इसमें तो ऐसा है, इसमें तो बेकार की बात नहीं, तो यहाँ राहुल गांधी के बीजेपी के खिलाफ है कोई इस विषय में, तो क्यों कोई जैसे इन्होंने किया है वैसा इनके लिए मिल रहा है। ऊपर से ही बात करते हैं तो वहाँ तो कोई नेता है ही नहीं उनका, तो कांग्रेस में कोई नेता नहीं साथ आएगा भी, तो यहाँ तो आप बीजेपी को या मोदी जी को और 10 साल 15 साल बढ़ा के मानो, कोई हट ही नहीं सकता। उनकी नीति में कहीं कोई फर्क नहीं है, उनका टक्कर देने वाला नहीं है, आएगा भी नहीं अभी। कम से आप कम ये कह रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस? देखो राजस्थान की बात यह है कि राजस्थान में ये बोल रहा है, गहलोत का काम बोल रहा है, नगर में जो कांग्रेस का विधायक है उसका काम बोल रहा है। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, राहुल गांधी वाले केस को आप कैसे मानते? राहुल गांधी ने जैसो करो जैसो भरो, मैंने गलत ही काम करा, विदेशों में जाके भारत की तोहनी करी है। अरे यार, ये गई उनकी, उन्होंने क्या बोला जिस पे सदस्यता गई मालूम है? उनके यहाँ वो ओबीसी के खिलाफ बोला था। कौन ओबीसी? नीरव मोदी, उनके खिलाफ। नीरव मोदी, ललित मोदी, और फिर आगे बोला ये सब मोदी। हाँ, तो ओबीसी के जो ओबीसी का अपमान किया, जो नीरव मोदी, ललित मोदी ओबीसी है? हाँ, ओबीसी है, दोनों ओबीसी में आते हैं। तो देश को ये पता चल गया कि नीरव मोदी और ललित मोदी भी ओबीसी है, तो उनका अपमान किया है, तो मानहानि के दावे में उनकी सदस्यता खत्म हुई। ये तो बड़ा दिन बाद पता चला कि नीरव मोदी और ललित मोदी भी ओबीसी है। हाँ, भाई नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी में आते हैं, नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी में। और दूसरी बात मैं आपको राजस्थान के बारे में बता दूं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। मैं दावे के साथ कहता हूं खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। 25 नरेंद्र मोदी की जाएंगी, ये तो पहले भी गई है, अब की भी जाएगी। और राजस्थान में जो सरकार है, अब की बार 180 भाजपा की सीट आएगी, 180। ये भी दावा मेरा, ये तो साफ। साफ बिल्कुल एकदम क्लियर। कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। 15 रुपये लीटर पेट्रोल हमको महंगा मिला, 15 रुपये लीटर डीजल हमको महंगा मिला। कहाँ से? हरियाणा से और यूपी से। हमारे यहाँ के लोग हरियाणा से तेल लाते, डीजल ड्रामों में भर के। अब बताएंगे कुछ? कुल मिला के विकास बोलता है, देखो ये तो अलग चीज़ है। ना भाई साहब यहाँ पे लाइट लगी है और ना कैमरा लगा है, और जो कि थाना होने के लिए घोषणा हो चुकी है उस चीज़ की। ये आप कह रहे हैं खूब विकास हुआ, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, विकास की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। अरे ठीक है, बैठ जाओ, बीपी हाई हो जाए यार।
और वैसे भी देख रहे हो कितना हल्का हो यार। नहीं, देखो यहाँ की जनता खुश है क्योंकि विकास सबसे सर्वोपरि है। इससे पहले अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा इधर से बात करें फिर उधर से, आप बताओ। ये तो आदमी इतने ज्यादा हो गए कि दूसरे जगह जाने का कोई लिहाज ही नहीं बन रहा। 2 महीना की तो वह खा गो पेंसिल दुनिया की है, गहलोत है ना। गेहूं बंद कर दिया गहलोत ने, गैस सिलेंडर 11 से 11.5 रुपया कर दिया। अरे सिलेंडर किसने किया है? किसने किया है? केंद्र सरकार ने। क्यों गहलोत के हुआ है? केंद्र सरकार का क्या है? वो तो उज्ज्वल योजना का तो उसने दिया है, मोदी ने। वो तो दिया है, तो अब यहाँ की ना आएगा ना। टाइम पे बिजली आती है न कुछ आती है, बिजली नहीं आती है टाइम पे। अब घोषणा तो काफी कर देते हैं पर उनको कार्रवाई तो करे कुछ। घोषणा करने से क्या है? बात बताओ, कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है, कोई फर्क? अब फर्क तो आएगा ही, फर्क तो आएगा ही, फर्क तो आएगा ही साहब। नहीं फर्क ना आया सचिन जी, फिर कोई या तो वही रहेगा, मोदी रहेगा या तो मोदी रहेगा या तो नहीं साहब, मोदी। थोड़ा सा टक्कर ले सकता है तो आप नाम ले रहे हो ना, वो उससे ले सकता है। अब तुम उछल के उधर से इधर बोलने आ गए। इनसे बात कराओ। ये ज्यादा उछल रहा। नहीं, ये जानते हैं साहब, हम नहीं जानते। अरे कोई बात नहीं, हम भी नहीं जानते यार, हम भी, मैं भी कम ही जानता हूँ। तो आप ये बताओ कि और अगर बीजेपी ने वसुंधरा को नहीं बनाया अपना चेहरा तो? सर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप करते क्या हो? सब जमींदारा करते हैं। क्या खेती करते हो? सरसों गेहूँ ये बोते हैं साहब। आपका पशुपालन करते हैं, गाय की भैंस? भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। कितना रुपए लीटर आपका दूध बिकता है? दूध 55-50 बिक रहा है। गाय का 50? हाँ, और ये गाय को बिक रहा है, ये कौन ले रहा 50 में? गाय डेयरी में बिक रहा है। भैंस को बिक रहा 50, गाय को तो 25 से ज्यादा नहीं है। अरे 25 का कहीं अरे यहाँ तो 25-30 ही लेते हैं, 25-30 से फालतू नहीं है गाय का दूध। 30 रुपए किलो मैंने इसको। अच्छा एक बात, और गेहूँ? गेहूँ 2100 चल रहा है, 2100-2200। 2900 होगा गेहूँ आपके? कहाँ 10 दिन के लिए हुआ। हाँ, तो हुआ तो आना है। बाजार में? हाँ जी, हाँ। तो महंगा भी था। हाँ। तो सेठों के पास था, गरीब का तो बिका ही नहीं है। गरीब का तो बिका ही नहीं है। 18 से 2000 रुपये गेहूँ बिका है। क्या बोल रहे हैं आप? आज तो जमींदार के पास जब गेहूं आया, जब तो 2000 और 2100 बिक रहा है, और जब बड़ियों के पास गेहूं पहुंच गया था उस टाइम बिका 2900 और 3000। ऐसा ये जमींदार के साथ क्यों हो रहा है? अब भी तो गेहूं 2900 और 3000 बिकना चाहिए जब जमींदार के पास गेहूं हुआ है तो। हाँ तो वही तो मैं कह रहा, जब पिछली बार सरसों का तेल दाम बढ़ा दिया तो फिर बाद में कुछ किसानों के सरसों को 8000 मिले। अब पिछली जब किसानों का गेहूं खरीद लिया और जब गेहूं की पैदावार आनी थी, इससे 2-2.5 महीने तक गेहूं 2500, 2800, 2700 पे बिक रहा था, अब 3000 का। और जब किसानों का गेहूं पैदा होकर के अब घर आने का टाइम आ रहा है तो उसका रेट फिर 1800, 1900, 2000, 1940 रुपये या 2000 के आसपास ही MSP है। तो आप नहीं आप बैठो ना, बैठ के बात करो, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसान जो है, सबसे ज्यादा किसान ही है देश में, और इनके साथ ये ऊपर नीचे होता रहता। आपको लगता है कि देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव आता है तभी इन्हें किसान याद आते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं? 5 साल फिर इनको कोई नहीं, किसान को फिर उस टाइम जब चुनाव आता है, जब तो गांव-गांव में घूम लेते हैं ये, और चुनाव खत्म होने के बाद में किसान को कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं है। किसान अपने आप रहे और वो अपनी गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन एक बात आप ये भी मानोगे, किसान भी अपने छोटे फायदे के लिए कि सिंचाई मुफ्त, कभी कर्जा मुफ्त, कभी कुछ मुफ्त, थोड़ा लालच पार्टियां देती हैं और किसान उसी में भरम में आ जाते हैं। देखो किसानों का कर्जा माफी का बात कही, किसी किसान का 8 रुपया माफ हुआ, किसी का 12 रुपया, किसी का 24 रुपया, किसी का 2400। तो किसान का कर्जा माफ हुआ है तो आज तक साहब हमारा तो कोई कर्जा माफ किसी ने किया ही नहीं। वहाँ बैठे तो वो कह देते हैं कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन यहाँ तो किसी ने 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं किया। हमारे तो सारे कर्जे बैंकों में ऐसे कैसे धरे। मतलब कांग्रेस सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड पहले माफ कराने, जो बगडहा बेईमाना जिनने कभी बैंक में गए ही ना, यार उसी का किसान। देखो क्या एक सच्चाई ये भी है
कि जब भी सरकारें या पार्टियां चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी का वायदा करती हैं, वो क्या बोलती है, पहली कैबिनेट में हम किसानों का कर्जा, जब माफी करने की बात आती है तो उसमें लिमिट लगा दी जाती है कि इतने साल से लेके इतने साल तक के बीच का कर्जा माफ होगा, यहाँ से यहाँ तक का कर्जा माफ होगा। तो वो जब शर्त लग जाती है तो वैसे ही किसानों की संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात, अक्सर से जो डिफॉल्टर लोग हैं वो ही कर्जा माफ़ी का फ़ायदा उठा पाते हैं। जो लगातार पैसे जमा कर रहे हैं उनको कर्जा माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार कांग्रेस सरकार में इसी तरह की एक योजना आई थी, तब YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस तरह का सिस्टम किया था कि अगर जो लोग सही तरीके से पैसा जमा कर रहे हैं उनका भी कर्जा माफ़ हो जाए, वो उनकी योजना बहुत लोकप्रिय होती। तो इसी में एक मजाकिया किस्सा भी आपको सुना देता हूँ। एक बार एक कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। तो कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो एक पार्टी हुई। उस पार्टी में उस कंपनी के मालिक ने खुश होकर के कहा कि सबको एक एक सैलरी इस दिवाली के मौके पर बोनस मिलेगा। जब पार्टी ख़त्म हो गई, सब लोग अपने घर चले गए और खूब खुश हो गए कि हमको 1 महीने का वेतन मिलेगा। 2-3-4 दिन के बाद HR की तरफ से ये मेल आया कि 1 महीने का बेसिक वेतन मिलेगा। तो सब लोगों ने बेसिक आधा, किसी की 30%। सब ने कहा ये क्या, वो तो पूरा वेतन की बात हुई थी। बोला नहीं, पूरा नहीं, बेसिक वेतन की। तो क्या हुआ कि वो आपकी बात भी रह गई कि हमने 1 महीने का वेतन दिया और बोझ भी कम पड़ गया। तो ये चाल हमेशा चली जाती है, कभी कर्मचारियों के साथ, कभी किसानों के साथ, कभी नौजवानों के साथ। तो बहरहाल आप ये बताइए कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष का जेलों में ठूसा जा रहा है, ये तानाशाही रवैया है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है। आप क्या मानते हैं, देश में क्या माहौल बनाने की? तो वो सारी चीजें बता देंगे। हम तो इतने समझदार नहीं है खैर, लेकिन उधर पूछो, आपको सारी चीजें बता देंगे। वो बहुत बड़ा, सबसे बड़े बैठे हैं। नहीं, हमने देखो, वो तो ठीक है, मैं समझ गया कि ये मुखिया आदमी है, लेकिन सवाल ये है कि मैं बिल्कुल आम लोगों से बात, आपकी नज़र में 2024 का जो चुनाव है या राजस्थान का यहाँ चुनाव है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? राजस्थान में तो जहाँ तक सरकार अब के बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि ये तो उतरते चढ़ते उतार रहते हैं। पिछली बार कांग्रेस थी, अब की बार बीजेपी बनेगी, ये तो क्लियर है ही 5-5 साल के लिए। इसमें तो कोई वो नहीं है। अरे कहीं लिखा है क्या वो उसमें कानून में तो कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन हम वोट देने वाले हैं, हम जो वोट देने वाले वो कह रहे हैं हम तो आप एक बार इधर एक बार उधर। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। 2024 में जब दिल्ली का चुनाव हो, अब दिल्ली के चुनाव के बारे का हमको पता नहीं सब। हाँ, तो के बारे में आप बताइए, आप बताइए। हाँ साहब, जिस दिन से गेहूँ चालू हुआ है, यार बैठो तुम तो कभी उधर को उधर है, कभी इधर को उधर है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार 163 सीट थी, अब की बार उससे ज़्यादा बढ़कर के आएंगी। माननीय श्री वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान CM बनेंगी। मान लो उनका चेहरा नहीं बनाया फिर? नहीं, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है फिर। तब भी बीजेपी का हाल वही रहेगा। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट। और ये राहुल गांधी का जो हल्ला गुल्ला हो रहा, ये राहुल गांधी जी का तो कैबिनेट का मामला है, और इसमें तो क्या है कि जैसा कोई करता है वैसा बढ़ता है, चाहे कोई भी हो, XYZ, जैसा कोई करता है वैसा ही बढ़ता है। चलिए ठीक है, यहाँ तो सारे लोगों से हमारी बातचीत करीब करीब हो ही गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी जगह, किसी और गांव में, किसी और कस्बे में। और अब मैं भरतपुर के नगर, ये कस्बे का नाम ही नगर है, तहसील भी है भरतपुर की एक। यहाँ पर कुछ लोग, आपका नाम क्या? हमीदा। हाँ, हमीदा। हमीद? हाँ, हमीद। तो रोजे से हो? रोजा से। हाँ, रोजा से। आपका क्या नाम है? रुस्तम। आप हो रोजे से? नहीं है, रोजा नहीं रखा? नहीं रखा। नहीं रखा। क्यों? वैसे ना रखो। ये तो अपनी मर्जी है, रोजा रखो चाहे। आपका क्या नाम है? शमशेर। अच्छा, एक बात बताओ, ये सियासत में भी कुछ रखो? खूब रखें, सियासत में क्यों ना रखें? हाँ? खूब रखें, इंटरेस्ट रखो। खूब। 15-15 साल रह लिया, हम सरपंच रह लिया। अरे यार सरपंच साहब, तब तो यार किस पार्टी के हो?
पाल्टी वाल्टी हमारी कुछ नहीं, हमारा रड़ो मिलो राग रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये राहुल गांधी की जो सदस्यता जारी लोकसभा की चली गई, तो इस अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं विपक्ष को दबा रहे मोदी, और मोदी कह रहे हैं वाह हम क्या करें, तो आपने अब जैसा बोला वैसा खामियाजा, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि खामियाजा तो अदालत से मिला, हमें क्या बोल रहे। तो वो तो ऐसा मामला है जैसे कोई करेगा औंधा सूधा जैसा, और ये पीछे तो पड़ा ही पड़ा है, ये बीजेपी वाला पीछे तो पड़ा ही पड़ा है, ये पीछे पड़े हैं। हाँ पीछे पड़ रहा है, ये मंच आजा टांग दिए, थोड़ा सा बोलना पे, और नहीं गले धारा ऐसी हैं जिनमें कछु भी ना हो रखा को, सरकार ने वो सिर्फ कम कर रखी है वे सब धारा, ऐसा थोड़ी है तो जाकर कहीं पीछे लग जाओ ये टांग दिए। तो वो तो बीजेपी वाले तो वैसे ही मजबूत है, सब इलेक्शन जीत रहे हैं, पीछे पड़े के कहा है। बीजेपी वाले तो टांग दिए इन्हें, जो कोई विपक्ष मजबूत से दिखे आदमी वही टांग दिए, इनका डर मार गया वो से ना बोले कोई। हाँ लेकिन 2024 में कोई मुकाबला है। अब मुकाबला तो राजस्थान में तो ऐसा ही चलता रहे खूब भयंकर, एक बार हुआ आ जाए, एक बार हुआ आ जाए, एक बार कांग्रेस आ जाए, एक बार बीजेपी आ जाए। इस बार कौन आए? अब तो कांग्रेस है हाल में, तो आए कांग्रेस या बदल जा? भाई आ भी जाए, गहलोत अच्छा काम कर रहा खूब, कोई गारंटी ना है, अभी तो कह रहे ना कई बार ऐसा हो जाए दूर आ जाए। क्या बोल रहे हो? अरे साहब मोदी तो बढ़िया है, अपन नीचे तो जान भर छोड़ रखा है, कोई गाय पे गुथरो, कोई हिंदूवाद पे गुथरो, नहीं मोदी थोड़ी गुथरो का इसो, मोदी तो ना गुथरो, पर दुनिया तो गुथरी है भाई। मुसलमानों को तो और भी कुछ ना है, तो सर गाय कोई झगड़ो लगा दे या हिंदू मुसलमान वाले भी झगड़ो लगा दे, नहीं भैया मोदी बुरो ना है, मोदी कहीं को बुरो है, मोदी अच्छो। अरे मोदी तो अच्छा है, पर क्या अच्छा करो? अरे मोदी का इसो बुरो भी ना कर रो, का संग अच्छा भी ना कर रो, पर वो से तो विवाद फैलो पड़ो नीचे, कोई मतलब मुसलमान चाहिए एक मन गा दूध दे रही हो, गाय वाले एक चल दे के गयो कटवाण को, अरे भाई ये का हक तरीको है, कहीं की जानकारी तो कर ले भाई, पीछे चाहे कुछ भी सजा दियो, कुछ भी सजा दियो, पर पहले पूछो का इसो, पहले इंक्वायरी तो करे भाई क्या राग है क्या ना है, पूरी हकीकत तो करे। पर भैया मोदी अच्छा, पर जनता जो का नीचे का चेला चपाटा वो तो अच्छा ही ना है। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान में चुनाव हो तो कौन आओ? राजस्थान में भाई मतलब चुनाव होगा तो हम तो भैया यही कह देंगे यहाँ की कांग्रेस सरकार की, हम तो ना दें बीजेपी। अच्छा क्यों? अरे काम खूब अच्छा करो यार, बीजेपी को कहा दो। अरे बीजेपी को काम तो विवाद को है, कांग्रेस को विवाद काम कहाँ है, एक भी विवाद ना कांग्रेस को। तो राहुल गांधी क्या बोले? अरे तो यार अभी एक बात है, राहुल ने एक बोलते मोदी ने हजारों झूठ बोल दी कि 15,000 खाता मांगा, 15 पैसा ना आया, 15 पैसा ना मोदी। चलो राहुल गांधी ने एक गलती कर दी, कोई बात ना भाई, इंसान गलती हो जाए, पर वहाँ ने तो 15,000 की घोषणा करी ने 15 पैसा ना आया, कहा ने 15,000 हम आज तक नो कर अच्छा दिन आएंगा, अच्छा दिन आएंगा, अरे अच्छा दिन कद आएंगा, हम कब्र में चला जाएंगे जब। अरे अच्छा दिन आना क्या? कैसा आएगा भाई? राम मंदिर बन रहा ये अच्छा, ये राम मंदिर है, महजत बनवा के काम भीख मांगेंगा के ले, महजत के सामने बैठ जाए हम भीख मांगन को, राम मंदिर या महजत है रही महजत। विदेश में इतना नाम किया? अरे विदेश में कहा, अपना घर का तो सुख ही ना, विदेश सुख क्या लेनो देनो भाई। अभी ये महजत है, या समय हम कटवरा लेके बैठ जाए, ये राम मंदिर रहो जन्मभूमि, यहाँ बैठ जाए मंदिर के कटोरा लेके, या तो क्या फायदा, देश को विकास कर। अरे तो विकास भी तो हो रहा है, इतना लेख को अनाज दे रहा। अरे कहाँ दे दी नौकरी भाई, अनाज राख लेते रहा है, नौकरी दे दे, क्या करेंगे अनाज को यार, 5 शेर अनाज को करेंगे का, 5 शेर जहर सुना मर रहा, नौकरी दे। ये जो बोल रहे हैं आप मान रहे हैं? सुनो, ये जो बोल रहे हैं आप सही मान रहे हैं? जो बात तुम्हारे दिल में वाक़ है। आप क्या मान रहे हो मोदी के बारे में? कहा मान रहा हूँ मोदी के बारे में? अच्छा छोड़ो, अम्मा तुम बताओ, आप कहाँ से आ रहे हो? कटमर मांगते हैं। हाँ? अरे मैं तो तुम्हारे बेटे जैसा हूँ, मुझसे क्या आंचल कर रही? हाँ? क्या की कह रहे हैं तुम? मैं तो पूछने आया हूँ मोदी कैसा नेता हो? खूब बढ़िया, आज क्या बढ़िया किया? सब काम खूब बढ़िया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनाज दे रहा और नौकरी तो दे नहीं रहा। अब नौकरी तो कोई पढ़े लिखे होगा तो नौकरी मिलेगी, किस्मत का वो होगी जब, हैं?
कुछ करेंगे जब अरे ये चेहरा तो दिखाओ, मुझे दिखाने में क्या है, मैं तो तुम्हारे बेटे के उम्र का हूँ। मास्टर नियम हाँ? मास्टर नियम हाँ? मास्टर नियम ओ मास्टर नहीं हो, फिर इतना क्यों घूंघट किया? हाँ? मास्टर ये नहीं आपकी माँ है? ना, हम ये सासू माँ है, सासू माँ है। ये आपकी? हाँ, तो फिर इतना क्यों घूंघट किया? अब ये ऐसे ही है, बुजुर्ग लोग कर रहे हैं साहब। अरे फिर थाई बात निभा रही है पुरानी बात, पुरानी प्रथा। देख रहे हो आपका जमाना कहाँ जा रहा? अब साहब जा रहा तो उनकी सोच नहीं बदली जा रही है, हम पे क्या करें। ये देखो, ये टीचर भी है, गवर्नमेंट टीचर हो? अब बताओ, गवर्नमेंट टीचर है और मेरी माँ की उम्र की है और पूरा और भी घूंघट कर लिया। अच्छा, मोदी का कोई दो नाम तो अच्छा, कोई दो काम तो अच्छा बता दो अम्मा। दो काम जी है कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर ला दिए। हाँ। और कर रो। तो महंगा तो कर दो। हाँ। सिलेंडर तो महंगा कर दो। अब बिन को गलियारन को महंगो कर दिया, वैसे ही बिन के काज मंदी कर दिया, गलियारन के कर्ज माफ कर दिए, गलियारन के हुए, और जब सर्विस दें बिन को तो कछु ना। और ये गहलोत? अब गहलोत की तो मुँह ना पता जी, मैं बाहर ना निकलूं। हाँ जी, आप बताओ। मैं ये जानने आया कि ये राहुल गांधी और विपक्ष जो 2024 के लिए सब कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ये कर रही, वो कर रही, सबको दबा रही, जेल में डाल रही, ठूस रही, इनके खिलाफ कोई बोले तो उसके खिलाफ ये बदला लेने लगे। और ये लोग कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष कह रहा ये, और सत्ता पक्ष कह रहा कि नहीं यार, ये तो जो भ्रष्टाचारी हम कार्रवाई करते हैं, ये कहते हैं हम विपक्ष के। देखो साहब, यहाँ पर खत्म मोदी को टाइम चल रहा, बढ़िया काम कर रहा है देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ को समय, अब कोई जनता है कोई कछु कह सके, ये तो पक्ष पे पक्ष रहेंगे। और पूछ लो कोई तो। हाँ जी, बताओ, कहा बता मैं आपका क्या मानना है? काय को अरे यही सरकार के बारे में क्या सोच रहा, कौन आएगी, किसकी आएगी? राजस्थान में? अशोक गहलोत आवे को राजस्थान में? और का क्यों? बिजली के बिल माफ कर दिए, बिल ना आ रहे 3% पे जनता ही छन रही है। हाँ? बिल ना आ रहे 3% पे, अब बिल 2000 यूनिट फ्री, 2000 यूनिट फ्री कर रखे किसानों के लिए गहलोत ने, गहलोत सरकार। तो बिजली फ्री पे मामला सही है? हाँ सही है, बिल्कुल किसानन को दी चाहिए। और का घरेलू लाइट है 100 यूनिट फ्री कर रखी है। अशोक गहलोत के आने की उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और बीजेपी यहाँ ना आ सके, क्यों? पता नहीं क्या सिस्टम है। जो चल रही है वो सिस्टम सही चल रहा है यहाँ पे। अरे यहाँ तो रिवाज है, बदल जाओ। बदल देगी बीजेपी आवे, बदल देगी हर बार यहाँ। अरे हर बार बदलती है यहाँ पे। और आप बताओ? कांग्रेस आवी साहब आपकी तो, कांग्रेस से आवेगी दोबारा थी। काफ़ी काम किया है, सिलेंडर भी दे रहा है अब 1 तारीख से, उज्ज्वला वाले जो है 76 लाख परिवारों के लिए। अब जब चुनाव आया तो बहुत कुछ दे दिया, जिले भी बना रहा, सिलेंडर भी दे रहे। यहाँ जिले ही बनाए, उन्हें जिले बना दिए, सिलेंडर भी दे दिए, बिजली फ्री भी कर दिए, किसानों का घर की भी बिजली का मामला आ गया। जब चुनाव आया तब ना, चौथे साल में, इसके पहले क्या किया? ऐसे सभी सरकार ऐसे करती है, कुछ तो किया है ना, बीजेपी ने क्या किया है? अरे मोदी जी का सुन रहे हो ना? मोदी जी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम राजस्थान से बात कर रहे हैं। मोदी से हमें कोई मतलब नहीं, मोदी बढ़िया कर रहा है अपनी जगह, यहाँ राजस्थान में बढ़िया कर रहा है। गहलोत अच्छा नेता कोई है ही नहीं है। तो पार्टी में भी देख रहे हो, दो फाड़ हो रहा। कांग्रेस में कोई दो फाड़ नहीं है, ये तो राजनीति चलती रहती है। सचिन पायलट का भी लफड़ा, राजनीति चलती रहती है। चुनाव के समय आना जाए सामने, राजनीति कहता हूँ चलती रहती है राजनीति में। तुम भी कुछ बोलो। अरे हम कहा बोले, हमारी कहा चले चौन्नी भाई, हमारी कहा चले चौन्नी। क्यों? कोई बीच में रोवन बीच में गावे, हमारी कहा चौन्नी चलेगी? बताओ, हैं? बता, तुम्हारी क्या परेशानी बताओ? तुम अपना नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बोलो, जनता तक पहुंच जाएगी, वो वहाँ तक पहुंच जाएगी। गलत को गाँव में, जगड़ को गाँव में, और परेशानी है भैया खूब मोटी। गाँव में तो घर ना, जंगल में खेतना। गाँव में तो घर ना, जंगल में खेतना। जंगल में खेत है? खेतना है। अच्छा, हाँ, खेत भी नहीं है और गांव भी नहीं है। तो अनाज पाओ फ्री वाला? अनाज 5 शेर मिल रहा है, उसको आके एक दानो खाए का
5 सेर अनाज मिल रहा है, जाइए क्या दाना खाए का है, कहाँ करें। और वो घर नहीं मिलो? ना ना मिला, घर भी नहीं मिला, काहे? घर भी नहीं मिला। तुम्हारा प्रधान सरपंच देता नहीं? नहीं नहीं देता, नहीं देता। हम सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहा। अच्छा, किसकी सरकार अच्छी? सरकार तो गहलोत की अच्छी, ये बात, गहलोत की अच्छी सरकार। और बीजेपी की? तो बीजेपी की भाई हमारे से ना पसंद है, चाहे सुबह ने घर घर में कुछ भी बांट दियो है ना, लेकिन हमारे पर ना पसंद है, बात हम कह रहे हैं। तो बांटने 70 साल में है, तो बांटने पर भी तुमको पसंद नहीं? वो बांट रहे इतना? बांट रहा तो बहुत बढ़िया है, पर क्या बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो मुझको नू तो बताओ। 5 सेर नासू क्या बने, 10 किलो मिला वो 5 किलो में कर दियो, कहा करे एक एक दानो खाए, एक एक दानो खाए का भाई मेरा। इसके पहले 70 साल उम्र हो गई, कोई सरकार 5 किलो अनाज दे रही थी? 25 किलो मिले हो पहले, पहले 25 किलो हमको मिलो। ये फिर फ्री का तो ना मिलो? हैं? फ्री का मिलो? फ्री को मिलो हमको, फ्री को मिलो, फ्री को मिलो हम। अच्छा, वो मोदी की सरकार? मोदी की सरकार में कोई फ्री का ना मिलो नहीं, हम कैसे कर देंगे, हमको कोई सहायता ही नहीं हुई सब है मोदी की सरकार में, हम क्या कर दें। अच्छा, ये बताओ, तू बेटा मोदी को ही हुआ है, हाँ? चाहे तुम मोदी को ही हुआ है ना, मैं मोदी का क्यों? ना मैं तो बात कह रही हूँ, हाँ ड्यूटी निभा रहा तो कोई बात ना बेटा, मैं किसी का नहीं, ना मोदी का ना गहलोत का, हाँ कोई बात ना। तो मैं तो पूछ रहा, सब कहते कि मोदी ने ये कियो यो कियो। हाँ तो गैस सिलेंडर वो सिलेंडर दिवाया है, तो नौकाई को सब दुनिया को दिवाया है, घर गए सबन को दिवाया है, तो यहाँ में कोई झूठी ना है, दिवाया है। अब पर तरसा सरसा के इतना खाता मारा है, इतना नहारा खाता में ना देखे जाए धूल भी नहारो, और हेठी पिंचली नहारी पूर्ति, हाँ सही नहारी पिंचली। अब बूढ़ा बड़ा कहीं सो जीव है, क्यों बांधी फिर पिंचल है, पिंचल क्यों बांधी गई है। हाँ चलो ठीक है, समय खत्म हो गया। अब अगले एपिसोड में गांव देहात के किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 भरतपुर।